ये जो मेरे पीछे आप 11 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये बताता है कि आपकी राशि कुंभ राशि है। शनिदेव जो कि न्याय फलदाता, कर्म फलदाता कहे जाते हैं, आपके लग्नेश होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास कोई लौट कर आए अथवा ना आए, आपके कर्म आप तक लौट कर जरूर आते हैं। बैगेज कब तक ढोएंगे? पिछले जन्म का इस जन्म में, इस जन्म का अगले जन्म में। जिसको माफ कर सकते हैं उसको माफ कर दीजिए, जिससे माफी ले सकते हैं उससे माफी ले लीजिए। इस जन्म के बैगेज को इस जन्म में ही खत्म करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि का न्याय कभी किसी को छोड़ता नहीं है। खासकर अपनी ही राशि वालों पर शनि इस क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की अपील करता है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति 12 साल बाद अपने उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ शनिदेव जो कि अभी तक अपने उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। 2026 का साल अत्यंत महत्वपूर्ण साल है। यदि शनि की दृष्टि से इसे देखा जाए तो शनि अपना 30 साल का एक कालचक्र पूरा कर रहा है, जिसको कि युग परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। शनि और गुरु का ये परिवर्तन हमारे कुंभ राशि के और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव दिखाने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने YouTube चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे 11 का लिखा हुआ अंक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर कुंभ राशि और लग्न के जातकों के लिए। 12 साल बाद गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 1 जून 2026 की शाम के समय। मतलब आप इसे रात के तौर पर देख सकते हैं। 2 जून को जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति अनफॉर्चुनेटली आपकी पत्रिका में के 6वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की उच्च की राशि कर्क राशि पड़ती है। 6th हाउस रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। गुरुदेव बृहस्पति यदि देखा जाए तो परम कल्याणकारी प्लैनेट है। जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत गुरु बृहस्पति पर लागू होता है। गुरु बृहस्पति को जीव कारक प्लैनेट कहा गया है। इसलिए किसी के भी चार्ट में गुरु की स्थिति कितनी भी खराब हो, गुरुदेव उतने विकट परिणाम नहीं देते जितना कि अन्यत्र कोई प्लैनेट देता है। तो गुरु बृहस्पति का गोचर आपके 6वें भाव में होने जा रहा है। उच्च के गुरु रहेंगे 31 अक्टूबर 2026 तक। गुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव में ही ट्रांजिट करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, 2033 तक अतिचारी रहेंगे, इसलिए ये जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति चूंकि स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत लागू करते हुए चूंकि आपके 6वें घर में आ रहे हैं, आपके नेटल चार्ट में गुरु बृहस्पति की स्थिति का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। जब 6वें घर में गुरु बृहस्पति बैठेंगे तो 6वां घर हमारे रोग ऋण और शत्रुओं के रूप में जाना जाता है। यदि आप पुराने समय से किसी रोग से ग्रस्त हैं, यदि पुराने समय के कर्जे आपको परेशान कर रहे हैं, या कोई पुराना वाद विवाद आपको परेशान कर रहा है, आप इन सब पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। लेकिन कब? जबकि गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके चार्ट में बहुत अच्छी होगी। अन्यथा यदि बृहस्पति की स्थिति से मतलब यहां मेरा यह है कि आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठा हो, अपने मित्र ग्रहों से द्रष्ट हो,
ये दोनों कंडीशन यदि आपके चार्ट में बनती हैं, तो आपको यहां पर इस भाव के दुष्परिणामों में अभूतपूर्व कमी देखने के लिए मिलेगी, आप राहत महसूस करेंगे। लेकिन यदि बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं हुई है, उस पोजीशन में आपको कोई भी बड़ा कर्ज लेने से बचने की जरूरत है। कोई पुराना विवाद उभरकर सामने आ सकता है, कोई पुराना रोग जो कि आपके शरीर में पल रहा है। देखिए, छुपे हुए शत्रु और छुपे हुए रोग, ये दोनों ही हमेशा अत्यंत घातक होते हैं, क्योंकि ये आप पर छुपकर वार करते हैं, आपके पीठ पीछे से वार करते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना सदैव आवश्यक होता है। तो गुरु बृहस्पति यदि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, कई बार इस बात को याद रखिएगा कि कई बार किसी चीज की कमी होना आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर आती है। मैंने जो लाइन कही है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहां पर यदि गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आपके रोग ऋण शत्रुओं का शमन होगा डेफिनेटली। लेकिन यदि स्थिति अच्छी नहीं है, तो अभी तक उन लोगों को जिनको कि आप अपना मानकर चल रहे थे, जो लोग आपकी पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे थे, वो बृहस्पति यहां पर उनको निकाल कर आपके सामने प्रकट कर देंगे, फिर चाहे वो आपके दबे छुपे रोग हों या फिर आपके दबे छुपे हुए शत्रु हों। कर्ज लेने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि यदि आप व्यवसायिक दृष्टि से कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो निसंदेह आप ये कर्ज ले सकते हैं। लेकिन विलासितापूर्ण आवश्यकता के लिए, जिसको कि हम कह सकते हैं कि अपनी मौज मस्ती के लिए यदि आप कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो बड़े घर, छठवें घर में बड़े ग्रहों का ट्रांजिट या बड़े ग्रहों के दृष्टि, ये आपको बड़ा कर्ज दिलाने में आपकी मदद तो करती है, लेकिन ये आपको एक तरीके से डेट के ट्रैप में उलझा लेती है। इसके रीपेमेंट्स में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो यदि व्यवसायिक दृष्टिकोण से आप कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, अति उत्तम। यदि विलासिता के लिए लेना चाह रहे हैं, तो यहां मेरा सजेशन है कि आपको इस तरह के कर्ज लेने से बचना चाहिए। बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी। यदि आप किसी प्रकार से जॉबलेस हैं, नई नौकरी आपको मिल सकती है। अगर पहले से जॉब में है, अतिरिक्त कार्य प्रभार मिल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी आपकी। इस बात को तय मान के चलिएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टियों में एक्सपेंशन है, विस्तार है। जहां बैठते हैं वहां की हानि कर देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां पर विस्तार कर देते हैं, उन चीजों को फैला देते हैं। 10वां भाव आपकी पावर को दिखाता है, 10वां भाव आपकी पोजीशन को दिखाता है, आपकी रेपुटेशन को दिखाता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है, अतिरिक्त लोड को दिखाता है। बृहस्पति जब छठवें घर में बैठकर 5वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर डालेंगे, यदि आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग है, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, जॉबलेस हैं तो नई जॉब मिल सकती है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको आगे बढ़कर उठाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। अब यहां ये बात याद रखने वाली है कि आपकी बृहस्पति की स्थिति कैसी है। यदि बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है आपके चार्ट में, तो छठवां घर रोग ऋण शत्रुओं का होता है, 12वां घर कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमेबाजी हॉस्पिटल पर होने वाले खर्चों को दिखाता है। मैंने कहा कि गुरु की दृष्टियों में विस्तार होता है, जिस भाव पर दृष्टि पड़ेगी उस भाव को विस्तारित कर देगी। यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, निसंदेह तौर पर आप यदि फॉरेन से टूर एंड ट्रेवल्स करते हैं, फॉरेन से किसी प्रकार का, विदेश की भूमि से किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं, आपका आना जाना लगा रहता है, आपके अर्निंग के सोर्सेज यदि विदेशों से हैं, तो इस भाव में जुपिटर की दृष्टि बहुत से कुंभ राशि के जातकों के लिए आपदा में अवसर के रूप में काम करेगी। बहुत से जातकों के लिए नहीं करेगी, जिनकी पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ नहीं होगी। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो स्वयं अपनी ही राशि पर पड़ेगी, जहां पर कि शनिदेव इस समय वर्तमान स्थिति में गोचरस्थ है।
शनि आपके द्वितीय भाव में बैठकर जो आपको साढ़े साती का अंतिम चरण का जो प्रभाव दिखा रहे हैं, 2 जून 2026 के उपरांत ये आपके लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज होने वाली है कि गुरु बृहस्पति जब स्वयं अपनी राशि को देखेंगे तो अपनी राशि को मजबूत करने का, जो कि आपके सेकंड हाउस आपका धन, आपकी परिवार, आपकी वाणी, आपके कुटुंब का भाव है, यहां पर आपको विस्तारित करने का काम करेंगे। एक्युमुलेटेड वेल्थ बढ़ेगी आपकी, परिवार में किसी प्रकार की कोई वृद्धि हो सकती है, चाहे किसी विवाह संस्कार के द्वारा या फिर किसी जन्म संस्कार के द्वारा। यदि देखा जाए ओवरऑल बृहस्पति का ट्रांजिट, जिनके लिए भी बृहस्पति शुभ हैं, उनकी पत्रिका में बहुत बढ़िया बृहस्पति का ये ट्रांजिट होने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके शनिदेव की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शनिदेव आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। 17 मई 2026 को शनिदेव अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा को छोड़कर रेवती नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। यहां मैं आपको 2 मंत्र दूंगा। देखिए, गुरु बृहस्पति के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने की या फिर सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। और इसके अलावा जब शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, इस बात को समझिएगा, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि शनि ने अपना एक काल चक्र पूरा किया है। रेवती नक्षत्र नक्षत्रों की श्रेणी में 27वें नंबर का नक्षत्र है। मतलब राशि आखिरी पड़ रही है, नक्षत्र आखिरी पड़ रहा है, जिसको हम न्याय का वक्त कहते हैं, अंतिम न्याय, है ना। शनिदेव अब उस फेज में से होकर गुजरेंगे जहां पर कि आपको आपके जो कर्म आप भूतकाल में कर चुके हैं, उनमें तो अब किसी प्रकार का कोई बदलाव किया नहीं जा सकता, क्योंकि हम मनुष्यों की ये सामर्थ्य नहीं है कि हम भूतकाल में जाकर उन स्थितियों को बदल सकें। लेकिन हमें ये प्रण ले लेना चाहिए कि जो गलतियां हम भूतकाल में कर चुके हैं, उन्हें भविष्य में हम ना दोहराएं। रेवती नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो पूषा देवता होते हैं। वैसे ये नक्षत्र बड़ा कंप्लेनिंग नक्षत्र होता है। इसको पोषण देने वाले नक्षत्र, यदि इसके अच्छे बात की जाए तो ये एक पोषण देने वाला नक्षत्र माना जाता है। लेकिन चंद्रमा की 27 रानियों में से एक रानी का नाम रेवती था, जिसकी वजह से, जिसकी कंप्लेन की वजह से चंद्रदेव को ये श्राप मिला कि वो 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। लंबी कहानी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो रेवती नक्षत्र जो है ये कंप्लेनिंग नक्षत्र भी होता है। जिस किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्लैनेट यदि रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है, पहली बात तो ये समझिए कि ये नक्षत्र गंडांत मूल के एक नक्षत्रों में से एक है, 6 नक्षत्रों में से एक है। रेवती नक्षत्र के देवता जो होते हैं वो पूषा देवता होते हैं। ओम पूषणे नमः, ओम पूषणे नमः। बुधवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से यदि आप इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करते हैं, तो यदि आपकी पत्रिका में कोई भी प्लैनेट यदि वो रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो नक्षत्र आपको शुभ फल प्रदान करेगा। साथ ही साथ शनिदेव का ये जो गोचर, ये जो रेवती नक्षत्र में हो रहा है, यह भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अब रेवती नक्षत्र का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। बुध आपकी पत्रिका में पंचम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ अष्टम भाव का स्वामी है। न्याय, न्याय का वक्त है ये, इसको याद रखिएगा। जो गलतियां कर आए हैं वो आप कर चुके हैं, भविष्य के लिए प्रण लीजिए कि वो गलतियां आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। पंचम भाव आपकी संतानों का है। संतान, यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ है, यदि बुध की स्थिति शुभ है, आपकी संतानों को विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उच्च शिक्षा उन्हें मिल सकती है, उनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप स्वयं या आपकी संतान कंप्यूटर की कोडिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उत्खनन से संबंधित कोई काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव का स्वामी भी होता है, यहां पर लाभ देखने के लिए मिलेगा।
मैंने यहां पर कहा कि शनिदेव की स्थिति शुभ। आप कहेंगे कि शनिदेव तो हमारे लग्नेश हैं, हमेशा शुभ होते हैं। लेकिन कई बार लग्नेश का प्लेसमेंट भी ऐसे नक्षत्र में जाकर हो जाता है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे अभी गोचरस्थ शनि जब रेवती नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे तो ये थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाएंगे। तो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए। ओम पूषणे नमः इस मंत्र का बुधवार के दिन से प्रतिदिन 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे। गुरु का गोचर, शनि का गोचर आपके लिए कल्याणकारी होगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।